अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर दानियाल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल के निशान को दबा लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की खबर आपको मिलती रहे। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा ब्लैक हेड्स के बारे में, रेटिनॉइड्स और सैलिसाइलिक एसिड का इस्तेमाल और कैसे आप इस मसले से मुस्तकिल निजात हासिल कर पाएंगे नेचुरली। लेकिन इस मसले को कैसे ख़त्म करना है उससे पहले मैं आपको ब्लैक हेड्स के बेसिक्स बताना चाहूँगा, क्योंकि मसले की अगर समझ ठीक से होगी तो तब ही आप इसे आसानी से छुटकारा हासिल कर पाएंगे। आज मैं आपको कोई भी सुपरफिशियल ट्रीटमेंट नहीं बताऊंगा जिसमें आप कई किस्म के पैच लगाकर इन्हें खींच कर बाहर निकालते हैं, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो इससे सिर्फ जो ज़ाहिरी ब्लैक हेड्स हैं या वाइट हेड्स होते हैं आप उनको सिर्फ बाहर निकालते हैं और कुछ ही अरसे बाद ये दोबारा निकल आते हैं, क्योंकि जो मसला है वो बैक हैंड पर पीछे वैसे का वैसा मौजूद है। इसलिए इसे जड़ से ख़त्म करना निहायत ज़रूरी है परमानेंट रिलीफ के लिए। ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स में क्या फ़र्क होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ब्लैक हेड्स को ओपन कॉमेडोन्स कहा जाता है क्योंकि इनके ऊपर एक स्किन की लेयर जो होती है वो बिल्कुल नहीं होती। इन स्किन पोर्स में डेड सेल्स और स्किन का जो ऑयल होता है वो जमा होकर जब हवा से रिएक्शन करता है तो काला रंग इख्तियार कर लेता है। वाइट हेड्स को क्लोज्ड कॉमेडोन्स कहा जाता है क्योंकि इनके ऊपर एक स्किन की लेयर होती है जो इसे कवर करके रखती है। इन स्किन पोर्स में भी डेड सेल्स और स्किन का ऑयल वगैरह होता है, लेकिन ये हवा से रिएक्शन नहीं करता क्योंकि ऊपर एक मौजूद स्किन लेयर है, उसकी वजह से तो ये ब्लॉक्ड रहते हैं और इन्हें पंक्चर करके ही रिमूव किया जा सकता है। इसके अलावा इन्हें रिमूव करना मुमकिन नहीं। इसीलिए आप जब पैच लगाते हैं तो आप ब्लैक हेड्स को रिमूव कर पाते हैं, वाइट हेड्स को नहीं। इन दोनों की वजह होती है सेबेशियस ग्लैंड्स की एबनॉर्मल ओवर प्रोडक्शन, जिसे आप स्किन ऑयल के नाम से जानते हैं। ये ऑयली स्किन वाले लोगों में ज़्यादा कॉमन होते हैं। ये ग्लैंड स्किन को ड्राई नहीं होने देते, ड्राई होने से बचाते हैं, इन्हें मॉइस्चराइज रखते हैं नेचुरली, और एंटी माइक्रोबियल भी इनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनकी सिक्रीशंस के अंदर। आम तौर पर लोग ये गलती करते हैं कि बार बार मुख्तलिफ किस्म के जो फेस स्क्रब्स होते हैं उनसे मुंह धोते हैं और या सिंथेटिक जितने भी पैचेस हैं उनका इस्तेमाल करते हैं नाक पे लगा के, ख़ास तौर पर इन्हें ख़त्म करने के लिए, जो स्किन से फ्रेंडली बैक्टीरिया को हटा देता है और ये मसला मज़ीद बैक हैंड पर बढ़ता चला जाता है, क्योंकि इन गुड बैक्टीरिया को जो है हटाने की वजह से बैक्टीरिया की जो बैड बैक्टीरिया की मिकदार है वो बढ़ जाती है और ऐसे लोगों में अक्सर एक्ने की शिकायत भी देखने को मिली है। असल वजह इस सेबेशियस ग्लैंड की एबनॉर्मेलिटी होती है जो कि एंड्रोजन हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन वगैरह के इम्बैलेंस से होता है। ख़ास तौर पर ये बलूगत या प्यूबर्टी के वक्त होता है। अक्सर लोग इन्हें जवानी के दानों के नाम से भी जानते हैं। टेस्टोस्टेरोन दो किस्म का होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग वाला और एक होता है ज़रा सा वीक वाला। स्ट्रॉन्ग वाले को कहते हैं DHT। यहाँ पर मैं एक बात ऐड करता चलूँ कि लोग आमतौर पर ये समझते हैं कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो सिर्फ जी लड़कों में पाया जाता है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। टेस्टोस्टेरोन लड़कियों में भी मौजूद होता है लेकिन ज़रा कम मिकदार में मौजूद होता है। DHT के बढ़ने की वजह से ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और एक्ने जैसे मसले पैदा होने लगते हैं। लेकिन ये DHT आखिर बढ़ता क्यों है, ये सवाल है। DHT बढ़ता है इंसुलिन और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 हार्मोन्स के बढ़ने की वजह से। बढ़ा हुआ DHT स्किन ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाता है और स्किन के जो पोर्स हैं उनका साइज बड़ा कर देता है। अब जब हमें मसले की असल वजह पता चल गई है तो अब इसे परमानेंटली ख़त्म करने पर बात करते हैं। आपने बेसिकली इंसुलिन स्पाइक को रोकना है और जो IGF-1 है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, उसको बढ़ने से रोकना है। रिफाइंड कार्ब जितने भी हैं, जैसे आपका जो छना हुआ आटा हो गया, मैदे से बनी हुई चीज़ें, पिज़्ज़ा, पास्ता, फास्ट फूड, चीनी वगैरह का इस्तेमाल कम कर दें। सॉफ्ट ड्रिंक सख्ती से बंद कर दें। आगे चलें तो दूध या दूध से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल कम किया करें, क्योंकि इनमें जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो एंड्रोजन से भरमार होते हैं, उनमें बड़ी मिकदार में ग्रोथ हार्मोन्स मौजूद होते हैं। ख़ास तौर पर जो बाज़ारी दूध हम बाहर से लेके आते हैं, क्योंकि ज़्यादा दूध हासिल करने के लिए इन्हें हार्मोन्स के टीके लगाए जाते हैं इन जानवरों को, ताकि दूध ज़्यादा से ज़्यादा दे सके और मुनाफा ज़्यादा हो। यही हार्मोन्स आपकी बॉडी में दूध के साथ आ जाते हैं और ये मसला कराते हैं। आगे आती है फ़ैट्स की एक ख़ास किस्म जिसे ओमेगा 6 कहते हैं। ये इस चिकनाई और ब्लैक हेड्स के मसले को मज़ीद बढ़ाता है। ओमेगा 6 मौजूद होता है जितने भी आपके कुकिंग ऑयल्स हैं, सनफ्लावर ऑयल, सोया ऑयल वगैरह, इन सब में ये मौजूद होता है, ऑलिव ऑयल के अलावा। कोशिश करें कि इनकी जगह हेल्दी फ़ैट्स जैसे जैतून का तेल,
फ़िश ऑयल वगैरह इस्तेमाल किया करें। फ्राइड चीज़ें खाना कम कर दें। कोशिश करें कि अगर आपने फ्राइड का दिल कर भी रहा है तो उसे घर पर तैयार करें, और जो जिस तेल में आपने उसे तैयार किया है, जिसमें फ्राई किया, उसे 2 मरतबा से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि बार बार इस्तेमाल होने वाला तेल जहर से कम नहीं होता आपकी बॉडी के लिए, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होकर ऐसे नुकसानदेह मादे बना देता है जो आपकी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। सैलिसाइलिक एसिड का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। ये स्किन के ऑयल को पतला करता है और पोर से बाहर निकालता है और अंदर इकट्ठा होने नहीं देता, तो बेसिकली ये ब्लैक हेड्स नहीं बनने देता। रेटिनॉइड्स विटामिन ए की एक ख़ास किस्म होती है। ये स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हल करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। इनकी एक मैजिकल चीज़ है, इनका इस्तेमाल ज़रूर किया करें। विटामिन ए जो है वो न्यू स्किन सेल्स की प्रोलिफरेशन करवाता है, उनको नए बनाता है, उनकी प्रोडक्शन को बढ़ाता है। कोलेजन जो है उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाता है और स्किन पोर्स में ऑयल इकट्ठा नहीं होने देता। इसके खाने वाली जो फॉर्म है, जो टैबलेट फॉर्म में है, वो प्रेग्नेंट लेडीज़ अवॉइड करें, क्योंकि इससे प्रेगनेंसी में मसले पैदा होने का खदशा शामिल होता है। इसलिए आप सुपरफिशियल तो अप्लाई कर सकते हैं जितनी भी हमारे प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, लेकिन खा नहीं सकती। वीडियो को एंड करने से पहले आपको एक दफ़ा बताता चलूँ कि रिफाइंड कार्ब्स का इस्तेमाल आपने नहीं करना, क्योंकि ये ना सिर्फ आपकी स्किन के लिए बहुत बुरे हैं, बल्कि आपकी ओवरऑल जो हेल्थ है, वेल बीइंग है, आपकी पूरी बॉडी के लिए बुरे हैं। इसके साथ मैं इस वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपसे मुलाकात होगी जल्द इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।